ये वीडियो देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि एक छोटी सी नजर आने वाली चींटी को जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो किसी दानव की तरह नजर आएगी। इसी तरह कई और चीजें जो कि आपको बहुत ही सामान्य सी नजर आती है, जब आप उन्हें माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उनका रंग रूप ही बदल जाता है। तो क्यों ना आज आपको लेकर चले माइक्रोस्कोप की रोचक दुनिया में। तो तैयार है ना आप? चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए सबसे पहले उस चीज को माइक्रोस्कोप से देखते हैं जिससे आपको बचपन से ही डर लगता है। जी हाँ, इंजेक्शन नीडल। आपको कभी ना कभी इंजेक्शन तो जरूर लगा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इस पूरी प्रोसेस को माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो वो कैसा दिखेगा? चलिए देखते हैं, लेकिन थोड़ा दिल थाम लीजिएगा, आपको सदमा भी लग सकता है। जैसे कि नीडल हमारे शरीर के अंदर जाता है तो आप देख सकते हैं कि कैसे वो हमारे शरीर की चमड़ी को भेदते हुए अंदर एंटर करता है, और उसके बाद जब नीडल को शरीर से निकाल लिया जाता है तो माइक्रोस्कोप में वो नीडल कितना बड़ा नजर आता है, और शरीर के जिस अंग में नीडल लगाया जाता है वो भी किसी बड़े छेद की तरह नजर आता है, जिसे देखकर ही आपकी जान जरूर सूख गई होगी। दोस्तों, आप और हम लिखने के लिए पेन का इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे वो बॉल पेन हो या जेल पेन, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये आखिर काम कैसे करता है? चलिए इसे जानने के लिए इसे गहराई से यानी कि माइक्रोस्कोप से देखते हैं। माइक्रोस्कोप से देखने पर पेन की निब काफी बड़ी और इंक में लिपटी हुई नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई बड़ी सी बॉल हो जो कि इंक में डूबी हुई हो। जैसे जैसे पेन चलता है उसमें लगी ये बॉल घूमती है, लेकिन इसे आम आंखों से देखना पॉसिबल नहीं है, और पेन के निब की इस बाल की वजह से ही पेन की इंक पेन से बाहर आती है और लिखना पॉसिबल हो पाता है। तो अगली बार जब सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना चाहते हो तो एक बार पेन की निब जरूर चेक कर लेना। दोस्तों, आजकल फोन को अनलॉक करने के लिए हम सभी को अपना फिंगरप्रिंट लगाना पड़ता है। इसके अलावा पुलिस भी कई बार केस सॉल्व करने के लिए फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करती है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि ये फिंगरप्रिंट माइक्रोस्कोप से कैसी नजर आती है? ये तो आप जानते ही होंगे कि दुनिया में हर इंसान के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, और जब इन्हें माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो फिंगरप्रिंट के साथ साथ आपको उनसे निकलता हुआ पसीना भी दिखाई देता होगा। इसके अलावा आपको अलग अलग पैटर्न और आकार नजर आते हैं, और ये पैटर्न हर फिंगरप्रिंट में अलग अलग नजर आते हैं। तभी तो पुलिस वाले भी इन फिंगरप्रिंट को देखकर आसानी से मुजरिम को पकड़ लेते हैं। अब फिंगरप्रिंट से आगे चलकर अपनी जीभ को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो अपनी जीभ का हाल देखकर आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जब आप अपनी जीभ को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तब आपको इसमें से कांटे निकलते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ, आप ये लाल लाल कांटे देखकर सोच में पड़ जाएंगे कि जीभ में कांटे होते हैं, तभी तो लोग इतना तीखा बोल लेते हैं। हालांकि ये लाल कांटे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जिनसे हमें स्वाद का पता चलता है। तो है ना मजेदार? अच्छा, इंसानों की जुबान पर भले ही ये कांटे काफी छोटे छोटे नजर आते हैं, लेकिन जानवरों की जीभ पर ये कांटे काफी बड़े होते हैं, जिन्हें आसानी से देखा भी जा सकता है। दोस्तों, छोटी छोटी चींटियों को देखकर आपको क्या लगता है कि इनका असली चेहरा कैसा होता होगा? तो चलिए माइक्रोस्कोप से देखते हैं, लेकिन चींटियों को माइक्रोस्कोप से देखने से पहले अपने दिल को मजबूत जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि माइक्रोस्कोप से देखने पर चींटी का चेहरा काफी भयानक और बड़ा नजर आता है। उसकी गोल गोल बड़ी बड़ी आंखें और बड़े बड़े डंक देखकर आपको वो किसी हॉलीवुड फिल्म के क्रिएचर से कम नहीं नजर आएगी। चलिए अब एक पेड़ की पत्ती को माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करते हैं। इसके लिए जब हम किसी पत्ती को माइक्रोस्कोप के लेंस के नीचे रखते हैं तो आप फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस को अपनी आंखों से होते हुए देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह पौधे की पत्तियां सूरज की रोशनी और पानी की मौजूदगी में अपना खाना कैसे बनाती है। पत्ती को माइक्रोस्कोप से देखने पर आपको उस पत्ती में छेद साफ नजर आता है। इन्हीं छेदों की मदद से सूरज की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के अंदर जाता है, जिससे पौधे अपना खाना तैयार करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में आज भी जिस बीमारी को सबसे खतरनाक माना जाता है वो है कैंसर। एक बार इस बीमारी के सेल शरीर में कब्जा करना शुरू कर देते हैं तो फैलते ही चले जाते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये खतरनाक सेल आखिर में दिखता कैसा होगा? तो चलिए देखते हैं कि कैंसर सेल माइक्रोस्कोप से कैसा दिखाई देता है। माइक्रोस्कोप में कैंसर सेल रेशेदार चिपचिपे से नजर आते हैं, तो इसीलिए ये आसानी से शरीर में फैलने लगते हैं और इंसान को मौत के करीब और बहुत करीब ले जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं दही की। ये तो आप जानते होंगे कि दही दूध के फटने से बनता है और उसमें बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जब दही की एक बूंद को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो कैसा नजर आता है? लेकिन ये सोच लीजिए कि कहीं एक बार दही को माइक्रोस्कोप से देखने के बाद आप दही खाना ही ना छोड़ दे। असल में जब आप दही को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आपको दही की एक बूंद में लाखों बैक्टीरिया घूमते नजर आएंगे, लेकिन ये गुड बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए इन्हें खाने से शरीर को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि शरीर को काफी सारे न्यूट्रिएंट
परसेंट मिलते हैं। दोस्तों चलिए अब आपके शरीर के मसल सेल्स को भी माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करते हैं। तो जब आप अपनी बॉडी के मसल सेल्स को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आपको वहाँ तारों के बंडल जैसी कई संरचनाएं नजर आती है, जिन्हें देखकर आप काफी कंफ्यूज जरूर हो जाओगे। दोस्तों अब चलिए एक काई लगी हुई लकड़ी को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आपको उसके अंदर एक अलग ही दुनिया बसी हुई नजर आएगी। यहाँ आप कई ऐसे कीड़े देख पाएंगे जिन्हें आप सामान्य आंखों से कभी नहीं देख सकते, और ये आपको किसी घने जंगल की तरह नजर आएगा। वेल्को पट्टी को जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो पाया गया कि जिस पट्टी को आसानी से हम किसी भी चीज के दो सिरों से जोड़ लेते हैं, उसमें एक तरफ काफी पतले बाल की तरह संरचना होती है और दूसरी तरफ हुक जैसी संरचना होती है, और इन्हें पास लाने पर ये बाल जैसी संरचना इन हुक्स में फंस जाती है, जिससे दो सिरे आपस में मजबूती से जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको माइक्रोस्कोप की ये दुनिया? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर लिखें, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।